Hello friends, Mukesh Kumar this side. Today we are going to do the change of pronoun in reported speech. We have already done the reported speech in present tense, past tense and future tense. You can watch those videos in the I button or suggested video in this video. So let's start change of pronoun in the reported speech. तो सबसे पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं. He said to me, I know you. तो इसमें इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, ये चीज़ ध्यान से समझेंगे, और इसको ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी इसको सब्जेक्ट और इसको ऑब्जेक्ट. तो ये पार्ट जो फर्स्ट होता है जहाँ तक कोमा होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं. जैसे सेड है इसके अंदर, वैसे तो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन इसको पूरे को हम मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है. और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में आती है, यानी एग्जैक्ट वर्ड किसी के द्वारा कहे गए. तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे. इसको जब हम इनडायरेक्ट वे से बताएंगे तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं रहेंगे. तो ये देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है, आप ध्यान से सुनेंगे, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलेगा, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. आप देख लेते हैं. ही सेड टू मी, सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, मी सेम टू सेम आ गया. यहाँ पे जहाँ पे कोमा होता है वहां पे हम दैट लगा देते हैं. तो आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में. तो ही आ गए यहाँ पे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो न्यू आ गया यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे क्या आ गया, मी. तो आप ये देख सकते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलेंगे, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में है. यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और अगर जो इसमें सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम हम लिख सकते हैं. आगे देखिए, पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव. तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसका सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट मी है, पोजेसिव माई है. वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, आवर पोजेसिव है, यानी पोजेशन दिखाता है. सेकंड पर्सन यू, योर. थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज. शी, हर, हर. दे, देम, देयर. इट, इट्स. तो ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है जो हमने अभी डिस्कस किए. तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर दोबारा से. He said to me, I know you. He said to की जगह आ गया told, me कोमा की जगह आ गया that. फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही आ गया. नो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल गया. यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग बदल गया. तो ही टोल्ड मी दैट, ही न्यू मी. तो मैंने यहाँ लिखा SON, सन. तो 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग वर्ब में, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा. यानी अगर यहाँ पे आई है तो जब रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है. अगर सेकंड पर्सन है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू नजर आ रहा है तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा. जैसे इसलिए मैंने लिखा है ओ, S for subject, O for object, N for no change. तो थर्ड पर्सन होगा तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा. My friend said to me, he loves me. My friend told me that he, कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, he loved me. उसके बाद my teacher said to me, you are performing well. My teacher told me that you, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, तो यहाँ me लिखा है तो me का सब्जेक्ट क्या होएगा, I was performing well. Hina said to me, I have got first place in the exam. Hina told me that I, first person. Hina क्या है, एक गर्ल है तो she आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदला तो Hina, यहाँ क्या आएगा, she. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, she had got first place in the exam. You said to Ram, I have been helping you. तो सब्जेक्ट आ गया, ये यानी जो आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे यू आ गया. और ये प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे पास्ट पर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हैड लग गया। यू हैड बीन हेल्पिंग हिम। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ राम है, तो राम की जगह क्या आ गया, हिम। राजेश सेड टू मी आई गोट अप लेट, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। राजेश टोल्ड मी दैट, ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली राजेश क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन बन जाएगा he had got up late. He said to Shyam he was helping him. He told Shyam that he, यानी थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं है, he had been helping him, यानी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। He said to me I will go to school. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलेगा, he told me that he would go to school. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। आपने एक ही फार्मूला याद रखना है, SON सन, और 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन S के बराबर में रहेगा, सेकंड पर्सन O यानी ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो प्रोनाउंस चेंज करने की वीडियो है आपको समझ में आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशंस हैं, तो आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक, ग्रामर टॉपिक या पर्टिकुलर कोई लेसन आपको समझना है या पढ़ना है, वो भी आप अपने क्वेरी में डाल सकते हैं, तो उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा और आपके लिए वो वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपको कुछ अच्छा लगा है इसमें, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय। Hello friends, this is Mukesh here. Today we are going to do reported speech, direct indirect speech, और you can say narration. ये सभी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच और नरेशन एक ही बात है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक करने से पहले आपको टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंस आते हैं तो इसमें करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए आप इस चैनल के ये जो वीडियो चलेगी साथ साथ में इसमें ऊपर आई बटन शो होगा, तो आई बटन पे आप क्लिक करके टेंसेस की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रिपोर्टेड स्पीच की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो भी भाषण है, कोई बात है, उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो जब वो दोबारा रिपीट होती है तो वो प्रेजेंट में या उस समय के अनुसार नहीं रहती जिस समय वो बात कही गई होती है। तो अगर आप ये देखिए, आप कर्सर को साथ साथ फॉलो करते रहें। एक पर्सन है जिसका नाम है शिवम, वो कह रहा है टेल मी अबाउट योर वर्क। वो किसी से पूछ रहा है, मोहन से पूछ रहा है कि अपने काम के बारे में मुझे बताओ। आई वर्क इन ए हॉस्पिटल। मोहन ने क्या जवाब दिया कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो ये 2 पर्सन्स की कन्वर्सेशन है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्टली बात की जा रही है। तो ये देखिए, मोहन सेड टू शिवम, मोहन ने शिवम को क्या कहा, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो ये मोहन के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड हैं, जैसे उसने सेम टू सेम कहे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इस समय तो ये कह रहा है कि आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो यानी ये इसके द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड है जिसको हम डबल कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, यानी इसने यही वर्ड कहे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जहाँ तक कोमा होता है वहाँ तक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या कहा गया, क्या बात कही गई। तो रिपोर्टेड स्पीच, क्या वार्तालाप हुआ, क्या बात कही गई। तो ये 2 पार्ट होते हैं। तो ये दोनों की कन्वर्सेशन है। अब जब दोनों की आपस की बातचीत है, जब कोई इनके बारे में बात करेगा तब उसके बाद उसको कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनकी जो बात हुई उसको बाद में रिपोर्ट किया गया, तो इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं, ये डायरेक्ट बात है, और जब इस बात के बारे में बात की जाएगी तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और नरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी बात को बाद में नरेट किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पता चल गया। अब इसी को आगे लेकर चलते हैं। तो ये जो बात हुई इसके बारे में फिर आगे बात हुई। बट मोहन सेड टू यू, मोहन और शिवम की पहले बात हुई, तो इसने पूछा, कहता है मोहन ने आपको क्या कहा। ये कृपाल एक लड़का है, इसने कहा कि मोहन ने बट मोहन सेड टू यू, मोहन ने तुमको क्या कहा। ही वर्क इन अ हॉस्पिटल, वह एक हॉस्पिटल में काम
उसने एक हॉस्पिटल में काम किया। तो ये बात जब किसी के द्वारा नरेट की जाएगी तो इनडायरेक्टली की जाएगी, तो जब इनडायरेक्टली कही जाएगी तो उसके वो मायने भी नहीं रहेंगे, वो बात बीत चुकी होगी, ओबियसली वो एक स्टेप आगे चले जाएगी, यानी वो पास्ट में चले जाएगी। ये देखिए कहता है मोहन टोल्ड शिवम, मोहन ने शिवम को कहा दैट ही वर्क इन ए हॉस्पिटल, कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। तो यानी किसी दो पर्सन की बात को, किसी हो चुकी हुई बात को जब हम दोबारा कहते हैं तो उसको बोल देते हैं रिपोर्टेड, यानी रिपोर्ट की गई बात, यानी जो बात मोहन ने की कही, जो बात मोहन ने कही उसको शिवम ने रिपोर्ट किया, जो बात मोहन ने की उसको किसने रिपीट किया, शिवम ने। तो कृपाल ने इससे पूछा। तो आई होप आपको पता चल गया। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, जब रिपोर्ट की जाती है तो वो जो कोटेशन मार्क्स हैं वो हट जाते हैं। तो कोटेशन मार्क्स हट गए तो उसके एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं रही है, ये पास्ट में चला गया। उसने कहा था आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो ये ही अब उसके लिए थर्ड पर्सन बन गया, ठीक है। मोहन टोल्ड शिवम दैट ही वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो उसने पहले तो कहा था आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो आई की जगह ही हो गया क्योंकि वो उसके लिए थर्ड पर्सन बन गया, क्योंकि बात उस समय उसने उसके सामने कही थी शिवम के, लेकिन अब शिवम के सामने वो नहीं है तो वो क्या बन गया, थर्ड पर्सन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ही वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के ऊपर एम्फेसिस करते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच मैसेज इज एक्सप्रेस्ड और कन्वेड इन स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, ये बात हमने की थी कि डायरेक्ट स्पीच में जो मैसेज है, जो भी संदेश है, जो भी बात है, उसको कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है या कैसे बताया जाता है स्पीकर के एक्चुअल वर्ड में, जो बात कहेगी उसके एक्चुअल वर्ड में विदाउट एनी चेंज। एक्चुअल वर्ड्स आर केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, हमने पहले बात की है, इसको कोटेशन मार्क्स भी बोल देते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोल देते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा, ये देखिए राम सेड आई गो टू स्कूल, राम ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये एग्जैक्ट वर्ड राम के हैं, इसमें ये इसी को रिपोर्ट किया जा रहा है एग्जैक्टली कि राम ने क्या कहा, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अप्रत्यक्ष स्पीच कैसे होती है, इन इनडायरेक्ट स्पीच मैसेज ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड, तो वो हम अपने शब्दों में कह देते हैं। राम ने तो कहा था आई गो टू स्कूल, लेकिन राम के बारे में जब कोई तीसरा पर्सन, कोई और पर्सन बात करेगा जो उसके सामने नहीं होगा, वो कहेगा राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, कि वह स्कूल गया, राम ने कहा कि वह स्कूल गया। आगे हम देखते हैं, अब देखिए हम टेंस वाइज इसको करेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में बदलता है, पास्ट सिंपल टेंस में। आपने बिल्कुल इजी वे से समझनी है ये बात कि जो एक स्टेप होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेगा। सिंपल है, यानी एक प्रेजेंट के जो चारों के चारों टाइप्स हैं वो अगले चारों के चारों टाइप में सेम टेंस के अंदर चेंज हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं। रमन सेड ही प्लेज क्रिकेट, रमन ने कहा वह क्रिकेट खेलता है। अब इसको रिपोर्ट किया जाएगा, बाद में कहा जाएगा। मैं बार बार कहूंगा कि कोमा जहां लगा है वहां दैट लग जाएगा, हर किसी चेंज करते हुए मैक्सिमम आप जब भी चेंज करेंगे तो जहां कोमा होएगा वहां पे दैट लगेगा, और ये डबल कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कोमास हमेशा ही नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। रमन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, रमन ने कहा कि उसने क्रिकेट खेला। तो कोई और पर्सन बात कर रहा है। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसिस करूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम कोई बीते हुए बात के बारे में कह रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं किसी को, तो वो ओबियसली वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। आगे देख रहे हैं, दे सेड दे सिंग ए सॉन्ग, उन्होंने कहा कि वो गाना गाते हैं। दे सेड दैट दे सैंग ए सॉन्ग, उन्होंने कहा कि उन्होंने गाना गाया। तो फिर दोबारा रिपीट करूंगा, कोमा की जगह दैट लग जाएगा, और डबल जो इन्वर्टेड कोमास हैं उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो प्रोनाउंस चेंज कर रहे हैं, पर्सन चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर मैं आपको इस पे एम्फेसिस डालूंगा। लेकिन आज हम ये जो चेंज कर रहे हैं इसके समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। पैट्रिक सेड ही इज राइटिंग ए लेटर, पैट्रिक ने कहा वह एक पत्र लिख रहा है। पैट्रिक सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, अब देखिए पैट्रिक एग्जैक्ट वर्ड है तो कोमास में आ गए, तो ये ही इसकी जगह वाज लग गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया। मान लो
किसी ने पूछा अभी पैट्रिक क्या कर रहा था, तो आंसर पर्सन क्या देगा, ये तो नहीं कहेगा कि वो पत्र लिख रहा है, अगर लिख रहा है तो कहेगा, लेकिन अगर वो बात बीत चुकी है तो क्या कहेगा, भाई जब मैं उसके घर गया तो वो पत्र लिख रहा था। सैम सेड ही इज गोइंग टू इंग्लैंड, सैम ने कहा वह इंग्लैंड जा रहा है। तो किसी ने पूछा भी सैम क्या कर रहा है आजकल, कहाँ क्या काम है कर रहा है आजकल, तो सैम क्या प्लानिंग कर रहा है आजकल, तो सैम सेड दैट ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड, सैम ने मुझे कहा वह इंग्लैंड जा रहा था, यानी इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। तो यानी फिर वही बात आ गई, रिपोर्ट करना इनडायरेक्टली बात को। उसके बाद अगर हम आगे देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता ही है, हैव हैज लगता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले हम बात कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो दीपक सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क। अभी यहाँ समझेंगे, यहाँ दो आ गए, एक तो आपका सब्जेक्ट आ गया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया जिसको बात कही जा रही है। तो दीपक टोल्ड मी, अब देखो यहाँ आई का आई तो हम नहीं लिख सकते, हमने ये देखना है कि ये जो प्रोनाउन है या ये जो सब्जेक्ट है ये इसका रिलेशन किसके साथ है। तो ये देखिए दीपक सेड टू मी, दीपक है यहाँ, आई कौन है, दीपक। तो दीपक सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क, दीपक टोल्ड मी दैट, तो ये ही बन गया, ही हैड कंप्लीटेड, हैव की जगह हैड आ गया, कंप्लीटेड हिज, माई की जगह क्या आ गया, हिज आ गया। तो यानी हमने जब उसको जिस वे से हम लिख रहे हैं उसको पास्ट कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रोनाउन भी जो सर्वनाम है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली लगेगा। दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। रीमा सेड टू कविता आई हैव वर्कड हार्ड, रीमा ने कविता को कहा मैं बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। रीमा टोल्ड कविता दैट शी हैड वर्कड हार्ड, रीमा ने कविता को कहा कि वह बहुत मेहनत कर चुकी थी, वहां कर चुकी है और यहाँ पे कर चुकी थी, तो ये आपने ख्याल रखना है। अब देखिए आगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ही सेड टू सुरेश ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2001, उसने सुरेश को कहा कि वह 2001 से पढ़ रहा है। सिंस लगाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वह 2001 से पढ़ रहा है। ही टोल्ड सुरेश दैट ही हैड, हैज की जगह हैड आ गया, सिंपल सी बात है, हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2001। उसने सुरेश को कहा कि वह 2001 से पढ़ रहा था। तो अगला सेंटेंस देखेंगे, हितेश सेड टू कमल आई हैव बीन विनिंग मैचेस फॉर 10 years, हितेश ने कमल को कहा मैं 10 सालों से मैचेस जीत रहा हूँ, मैं 10 सालों से मैच जीत रहा हूँ। हितेश टोल्ड कमल दैट ही हैड बीन विनिंग मैचेस फॉर 10 years, हितेश ने कमल को कहा कि वह 10 सालों से मैच जीत रहा था। तो आपने सभी सेंटेंसेस में एक बात समझी होगी कि जो भी टेंस हम कर रहे हैं, जो भी बात हम कह रहे हैं वो बीत चुकी बात के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं ना रिपोर्ट लिखो, उसके बारे में रिपोर्ट उसी की चीज़ के बारे में लिखी जाती है जो कंप्लीट हो जाए। तो रिपोर्टिंग की जा रही है, तो हर बारी उस जो रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें उसका बीता हुआ समय हो जा रहा है हमारे लिए, तो हम उसी वे से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पास्ट टेंस के जो सभी पार्ट्स हैं उनको लेके आऊँगा, क्योंकि आज हमने प्रेजेंट टेंस किया है, तो हम पास्ट टेंस के जो सारे टाइप्स हैं, उन चारों की चारों टाइप्स हैं उनको चेंज करके देखेंगे। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ आया है आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस को लेकर, जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hello friends, this is Mukesh Kumar here. Today we are going to do the second part of reported speech, direct indirect speech narration. We have already completed first part in which we had done the present tense with reported speech. So you can watch that video, the first part in its I button or suggested videos. Let's start the second part in which we are going to do the past tense. So let's start. तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। एक टू पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन है
वार्तालाप है जॉन और मीशा। मीशा सेड टू जॉन, मीशा जॉन को क्या कह रही है, आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट पूरी कर ली, मैंने अपनी असाइनमेंट को पूरा कर लिया। तो मीशा ने जॉन को कहा। तो ये टू पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन है। यही कम्युनिकेशन जब कहीं दूसरी बार बोली जाएगी कि क्या बात हुई आपस में, तो ये कम्युनिकेशन कुछ और तरह से हो जाएगी, ये उसके कहे गए एग्जैक्ट वर्ड हट जाएंगे। तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड को नहीं बोलते तो वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आते। तो ये मीशा के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में है। तो आगे देखते हैं, ये लीजा है, ये जॉन है। जब इनमें आपस में कभी बात हुई तो ये क्या कहेगा जॉन, मीशा टोल्ड जॉन दैट शी हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। मीशा ने जॉन को कहा कि वह अपनी असाइनमेंट पूरी कर चुकी थी। तो यानी जो बात बीत गई वो और पास्ट में चली जाती है। तो वो पहला सेंटेंस किस में था आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। आगे देखेंगे वही रिपीट हो रही है चीज, पास्ट सिंपल टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट सिंपल टेंस होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रेजेंट के चारों टाइप्स पास्ट के चारों टाइप्स में बदल जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। बहुत सिंपल बात है। अब ये देखिए जो पास्ट सिंपल टेंस मिलेगा आपको उसको एक स्टेप और आगे ले जाना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, राजेश सेड टू सुरेश यू हेल्प मी अ लॉट। राजेश ने सुरेश को कहा तुमने मेरी बहुत मदद की है, या तुमने मेरी बहुत मदद की। तो इसमें क्या बन जाएगा, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, कॉमास हट जाएंगे, कॉमास हट के दैट आ जाएगा। राजेश टोल्ड सुरेश दैट ही हैड हेल्प्ड हिम अ लॉट। तो यू का क्या बन गया, ही। तो हमें हमेशा ही ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अंदर देखना पड़ता है कि किसने किसको कहा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अमन सेड टू मी आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम। अमन ने मुझे कहा मैंने एग्जाम की अच्छी तैयारी की। अमन टोल्ड मी दैट, ये देखिए कोमा हट के यहाँ दैट आ जाएगा, डबल कोटेशन हट जाएंगी क्योंकि उसके एग्जैक्ट वर्ड वो नहीं रहेंगे। आई हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम। अमन ने मुझे कहा मैंने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर चुका था। तो ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। आगे देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अमन सेड टू जसकीरत आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन। अमन ने जसकीरत को कहा मैं बैडमिंटन खेल रहा था। अमन टोल्ड जसकीरत दैट ही हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन। अमन ने जसकीरत को कहा कि वह बैडमिंटन खेल रहा था। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें टाइम का पार्ट आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सतनाम सेड टू लखविंदर आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। सतनाम ने लखविंदर को कहा मैं गाना गा रहा था। सतनाम टोल्ड लखविंदर, यहाँ पे कोमा की जगह दैट आ गया, तो यहाँ आई की जगह ही आया क्योंकि सतनाम की जगह ही आ जाएगा लखविंदर दैट ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये याद रखेंगे। दे सेड टू मी आई हैड रिटन ए गुड पोएम। दे टोल्ड मी दैट आई हैड रिटन ए गुड पोएम। तो पास्ट परफेक्ट को कहाँ लेकर जाएंगे और आगे पास्ट को और कितना पास्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। अगला देखेंगे, आई सेड टू हिम आई हैड प्रिपेयर्ड हिज प्रोजेक्ट। मैंने उसको कहा मैंने उसका प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर चुका था। मैंने उसको कहा कि मैं उसका प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर चुका था। तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में कोई भी बदलाव नहीं होता। आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होता। ही सेड टू मी ही हैड बीन प्लानिंग टू गो टू ब्राजील। उसने मुझे कहा वह ब्राजील जाने की तैयारी कर रहा था। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लानिंग टू गो टू ब्राजील। वो ब्राजील जाने की तैयारी कर रहा था। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर कहीं बदलाव हमें करना पड़ सकता है तो
वो प्रोनाउन में होगा, नहीं तो इसके अलावा टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और इसके अलावा अगर हम देखें सिंपल पास्ट में बदलाव होता है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, और जो आपका ये देखिए जैसे हमने किया था कि जो पास्ट सिंपल है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है जहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और अगर हम आगे देखें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल सीखेंगे ताकि आपको इसको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको इन जो भी वीडियोस कराई जा रही हैं आ रही हैं, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप इसका जो बेल का आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, नरेशन कैसे करते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मुकेश कुमार दिस साइड। टुडे वी आर गोइंग टू डू रिपोर्टेड स्पीच, direct indirect speech, narration. You can name it anything. Earlier we have done it with present tense, past tense. Now today we are going to do it with future tense. If you want to watch those videos, you can see its I button or suggested videos. You can watch those videos. So let's start. चलिए शुरू करते हैं आज। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एक पोल है। पोल ने मुझे क्या कहा, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। पोल सेड टू मी आई शैल प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो अगर ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो हम सीखेंगे। आप देखिए आई और वी के साथ शैल लगता है, तो अगर यहाँ विल हो शैल हो तो मैक्सिमम टाइम वो वुड में चेंज हो जाएगा, यानी शैल और विल के पास्ट में वुड में चेंज होएगा, शैल शुड में और विल वुड में। लेकिन अगर आपने जब चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ ही आ गया है, तो हम जो हमारे पास पर्सन होएगा या जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होएगा कर्ता होएगा उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे वुड या शुड लगाएंगे। तो देखें पोल सेड टू मी, पोल ने मुझे कहा आई शैल प्ले क्रिकेट, तो सेड टू की जगह तो हमेशा हम टोल्ड लिख देते हैं, और उसके बाद जहाँ कोमा होता है वहाँ हम दैट लिखते हैं, और जो डबल कोटेशन मार्क्स हैं इन्वर्टेड कोमाज हैं उनको हम हटा देते हैं, और क्योंकि वो उसके कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं रहते। तो पोल टोल्ड मी, तो सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, मी और जहाँ कोमा है वहाँ दैट आ गया, ही वुड प्ले क्रिकेट, तो शैल की जगह क्या आ जाएगा, वुड। तो यानी कि जो भी शैल और विल का पास्ट है वो उसमें लग जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ही सेड टू मी आई शैल विन दिस मैच, उसने मुझे कहा कि मैं ये मैच जीतूंगा, तो सेड टू की जगह फिर वहाँ टोल्ड लग जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, कोमा की जगह दैट लगेगा और शैल की तरह हमेशा की तरह वुड लगेगा, और विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड विन द मैच। समर्थ सेड टू कुणाल यू विल हेल्प मी, समर्थ ने कुणाल को कहा कि तुम मेरी मदद करोगे। फिर दोबारा सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो ये फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं जिसमें शैल और विल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने सिंपली वुड लिखना है। अब प्रोसीडिंग जितने भी हम आगे से आगे जो भी टेंसेस करेंगे मैक्सिमम जगह या हर जगह ही शैल और विल की जगह वुड लगेगा, और ये आप देखते जाएंगे। तो समर्थ टोल्ड कुणाल दैट ही वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करेगा, तो विल की जगह क्या आ गया, वुड आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहले हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बलदेव सेड टू यशपाल आई विल बी असिस्टिंग यू, बलदेव ने यशपाल को कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, तो सेड टू की जगह फिर टोल्ड आ गया, तो कोमा की जगह दैट और विल की जगह क्या आ गया, वुड। तो हम यहाँ ही क्यों आया, क्योंकि जिस हिसाब से हम उसका सेंटेंस बनाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर नाउन चेंज हो जाएगा, यानी सर्वनाम चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस चेंज करने का बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको प्रोनाउंस चेंज करने में कोई भी दिक्कत ना आए।
बलजीत सेड टू राजीव आई विल बी डूइंग योगा। बलजीत ने राजीव को कहा कि मैं योगा कर रहा हूँगा। बलजीत टोल्ड राजीव दैट ही वुड बी डूइंग योगा। तो वुड आ जाएगा विल की जगह। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें विल और शैल हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। धीरज सेड टू रमेश ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। धीरज ने रमेश को कहा कि वह अपना कार्य कर चुका होगा। तो सेड टू की जगह यहाँ टोल्ड आ गया। धीरज टोल्ड रमेश, कोमा की जगह दैट आ गया, ही वुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। उसके बाद अगर हम देखें, सुमित सेड टू मी आई शैल हैव वॉन द मैच। सुमित ने मुझे कहा कि मैं मैच जीत चुका हूँगा। तो सुमित टोल्ड मी दैट ही वुड हैव वॉन द मैच। आगे हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन राइटिंग ए पोम। उसने मुझे कहा मैं एक पोइम लिख रहा हूँगा। तो यानी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन राइटिंग पोइम। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया हमने मैक्सिमम जगह क्या करना है। जो इसमें आपके पास जहाँ पे भी विल और शैल आएगा वहाँ पे आपने वुड लगा देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्योंकि हमने वो पहले ही देखा है कि हम जब प्रेजेंट के टेंसेस थे उनको पास्ट में उसके पैरेलली चेंज करते जा रहे थे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर रहे थे। इसी तरह पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल रहे थे, तो और हम पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल रहे थे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं ला रहे थे, सिर्फ पर्सन में चेंज आ रहे थे। तो इसमें जब हम फ्यूचर टेंस में चेंज करने की बात करते हैं तो विल शैल की जगह आपका वुड आ जाता है। सिर्फ इतना फर्क आता है। बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट हो, विल शैल हो, तो वहाँ पे वुड आ जाएगा। उसके अलावा और कोई खास चेंज नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा प्रोनाउंस में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आई की जगह ही आ गया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे वो सेंटेंस है। तो अगर आपको ये जो फ्यूचर टेंस में जो हमने रिपोर्टेड स्पीच की अगर आपको समझ आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा भेजी गई हर नई वीडियो के लिए आप इसका जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो मिल सके। तो आप पढ़ते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या कोई सुजेस्टिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़े, नरेशन करनी पड़े या रिपोर्टेड स्पीच करनी पड़े, तो हम उसको कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।